हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की वीडियो होने वाली है बीएससी फर्स्ट ईयर के न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अपनी बीएससी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 12th में नीट में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन तो करते रहते हैं, बट साथ में एज एन सेकेंड ऑप्शन बीएससी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। चाहे आप बीएससी में प्राइवेट एडमिशन लो या फिर रेगुलर डिग्री में एडमिशन लो, जैसे भी हो बीएससी की एग्ज़ाम के लिए भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है ताकि आप अपना बीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर ले। लेकिन जो मेन फोकस रहता है स्टूडेंट्स का वो रहता है नीट की प्रिपरेशन पर। तो बीएससी को जब आप सेकंड ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो बीएससी की आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे साल आपको फोकस रखना है आपकी नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को टेंशन रहती है कि दोनों को कैसे मैनेज करें, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही चीज़ समझाने वाली हूँ कि आपको आपकी नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ बीएससी की तैयारी कैसे करनी है। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर का जब आप सिलेबस उठा कर देखोगे तो उसके अंदर जो आपका लगभग 80% सिलेबस है, जो चैप्टर्स है, जो टॉपिक्स है, वो आपके 11th-12th क्लास से रिलेटेड आपको मिलेंगे। चाहे आपका जूलॉजी सब्जेक्ट हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, तीनों के अंदर ही आपको लगभग 70 to 80% सिलेबस आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, या फिर उसमें ऐसे टॉपिक्स आपको देखने के मिलेंगे जो कि आप ऑलरेडी नीट की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हो। यानी आपका बीएससी को पास करना तो आसान है क्योंकि आप उसमें वो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रहे हो नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ, जो कि आपके बीएससी एग्ज़ाम में आने वाला है। बट ये है कि आपको उसको कितना टाइम देना है, बीएससी को कितना टाइम देना है और नीट की प्रिपरेशन को कितना टाइम देना है। तो जैसे ही आपके बीएससी के जब एग्ज़ाम आने वाले हो, चाहे यदि आपका सेमेस्टर पैटर्न है तो यदि सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला हो, तो उसके एग्ज़ाम से पहले का जो 1 मंथ होगा वो केवल आपको आपके बीएससी के लिए देना है। बाकी पूरा टाइम आप अपनी फोकस जो आपका मेन गोल है नीट की प्रिपरेशन का, उस पर ही रखें। क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे साथ भी जब मैंने अपना बीएससी किया हुआ था मेरे टाइम में, तब भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे बायो के सब्जेक्ट के अंदर जो कि नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ उन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। तो उनमें से एक का सिलेक्शन हो भी गया था नीट में, बाकी जो और 2-3 थे उनका तो नहीं हुआ था, तो उन्होंने बीएससी को आगे कंटिन्यू किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जैसे दोनों चीज़ को मैनेज ना कर पाओ। काफ़ी स्टूडेंट्स को डर रहता है कि फिर नीट की प्रिपरेशन रह जाएगी बीएससी एग्ज़ाम के चक्कर में, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि दोनों चीज़ें आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे ही आपका बीएससी के सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हो ना, तो आपको उस सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो लास्ट का 1 मंथ होगा आपके एग्ज़ाम से पहले, वो टाइम आपको देना है बीएससी एग्ज़ाम के लिए। अब आपको कितना पढ़ना है, तो देखो आपके सेमेस्टर पैटर्न के अंदर 5 यूनिट्स हैं हर पेपर में, चाहे आपका जूलॉजी का पेपर हो, बॉटनी का हो या केमिस्ट्री का हो, सभी में 5-5 यूनिट है। पास होने के लिए आपको ओनली 3 यूनिट करनी है, और वो मतलब 5 यूनिट में से आपको 3 यूनिट तो ऐसी मिल जाएगी जो आपकी ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो नीट की प्रिपरेशन में, 11th-12th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, यानी आप पास तो हो जाओगे। अब यदि आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है तो आप यूनिट के हिसाब से पढ़िए। 3 यूनिट में आप आराम से पास हो जाओगे, 4 यूनिट कर लोगे तो आप 70% तक बीएससी के अंदर बना लोगे। बाकी पूरा सिलेबस यदि आप पढ़ लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये 5 यूनिट का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यदि आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, केवल उसको पढ़ लो, बस वो आपके लिए सफिशेंट है। मैं तो सभी स्टूडेंट से यही कहूँगी, मतलब मोस्टली जो भी नीट की तैयारी के साथ साथ यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी को कम प्रायोरिटी देना, नीट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि वो आपके लिए फर्स्ट गोल है। यदि वो नहीं होता है किसी कारणवश, तो ही आप बीएससी को एज एन सेकेंड ऑप्शन चूज़ करें, अदरवाइज नीट आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। यदि आपको लगता है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता नीट में, तब तो वो आपका खुद का माइंडसेट यदि आपने ऐसे बना लिया है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। यदि आप पहले ही ये चीज़ सोच लोगे कि नीट टफ है, तो फिर इसीलिए बीएससी में एडमिशन ले लिया, तो फिर आप बीएससी ही करिए। फिर नीट को आप सेकंड ऑप्शन में लेकर चल रहे हैं कि हो गया तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक। लेकिन यदि आपका नीट मेन टारगेट है तो आपको जो बीएससी के तरह आप एडमिशन ले लो, लेकिन आपको पूरे साल प्रिपरेशन नीट की ही करनी है। बीएससी के लिए ओनली एग्जाम से 1 मंथ पहले आपको पढ़ लेना है। अब यदि आपका एनुअल पैटर्न है, देखो सेमेस्टर पैटर्न के अंदर क्या होगा कि आपके 2 बार एग्जाम लगेंगे साल में, एक बार तो दिसंबर में और एक बार आपका शायद मई जून के आसपास। तो आपके 2 सेमेस्टर लगेंगे, दोनों सेमेस्टर में आपको 1 मंथ पहले पढ़ लेना है। यदि आपका एनुअल पैटर्न रहता है तो एनुअल पैटर्न में क्या रहता है कि पूरा सिलेबस एक साथ आपसे पूछा जाता है, तो आप लास्ट के 2 मंथ में दे सकते हो बीएससी एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपको पूरे साल बीएससी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी, ठीक है।
और इसमें ये कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो उसमें आपके सारे यूनिट्स के जो ऐसे बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो लास्ट टाइम पर कि इनको पढ़ के चल जाएं। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, उन्हीं को ही आप करके चल जाओ। बाकी जितना हो सके उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, क्योंकि बीएससी के अंदर लगभग 70 to 80% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीटेड उठ के आ जाता है। एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए एनफ है, आपको कोई ज़्यादा लोड नहीं आने वाला फर्स्ट ईयर के अंदर, स्पेशली मैं बता रही हूँ। बट यदि आप आगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर भी नीट का अटैम्प्ट साथ में रखते हैं, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको नई चीज़ें, नए टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वहाँ आपको थोड़ा बीएससी को शायद टाइम देना पड़ जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि नए टॉपिक्स होंगे। लेकिन यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में लोड नहीं होता, नई चीज़ें नहीं होती ज़्यादा पढ़ने के लिए। आपकी वही पुरानी चीज़ें हैं, बस उनको थ्योरी में बीएससी एग्ज़ाम के अंदर आपको लिख के आना पड़ता है। और नीट में आप वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से करके आ जाओगे आपके एग्ज़ाम में, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यही चीज़ें थी। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर सच स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।